बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। आज जहां राजद 25वां स्थापना दिवस मना रही है, वहीं हाथों में छड़ी लिए जो काल रहा था 15 साल का और जिस तरीके की सियासत हुई है विगत 30 वर्षों में, उस पर क्लास टीचर बने हुए हैं। सीधे उनसे जानेंगे क्यों इतना बड़ा पलटवार। नहीं, पलटवार नहीं है। चूँकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद बोलते तो हमको कोई परेशानी नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की नीतियों का अपने दल के अंदर लागू करना, उस पर हमको कोई मतभेद मनभेद नहीं। आप यह कहते कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की राजनीतिक विरासत से हम लोग आए हैं, लेकिन आप लालूवाद को विचारधारा मानते हैं। तो लालूवाद का जो विचारधारा है उसका सच यही है ना। सच क्या है? सच यही है ना, नियुक्ति घोटाला, शिक्षा का मतलब चरवाहा विद्यालय। तब बताइए, चरवाहा विद्यालय में कितने पढ़ने वाले लोग आईएएस आईपीएस और बीपीएससी की नौकरी में पास किए? किनको किनको नियुक्ति भी ये बताना चाहिए आपको। अगर ये मॉडल आपका था शिक्षा के क्षेत्र में, तो चरवाहा विद्यालय का फलाफल क्या आया? सृजन बोलते हैं। ये तो दस्तावेज है ना। 2003 से इसकी शुरुआत हुई, 2005 तक आप मुख्यमंत्री थे, क्या कार्रवाई किए? वित्तीय अनियमितता की शुरुआत तो वहाँ से हुई। तो कौन गुनाहगार इसके लिए है? इसके अलावा बेरोजगारी के नाम पर नौकरी का झांसा, अब मैनिफेस्टो चलाते हैं। मैंने जमीन दो, नौकरी लो। अब 7वीं बार इनका जेल यात्रा, 23 दिसंबर 2017 से को 7वीं जेल यात्रा। ये है, ये डॉक्टर हैं जो आज बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था के आधारभूत मानक हैं, वो कहते थे गवर्नर्स प्रिस्क्रिप्शन टू डॉक्टर्स गेट आर्म्ड। गवर्नर महामहिम के पास जाकर कहते थे कि हमको आर्म्स हथियार चाहिए। ये लालूवाद का खौफनाक मंजर था। इसके अलावा आप देखिए, इसमें और सारे चीज तो अलग है। इससे बड़ा लालूवाद में और क्या हो सकता है? संवैधानिक अराजकता का निकृष्ट उदाहरण, तत्कालीन मुख्यमंत्री का बयान, महामहिम का पैर तोड़ डालेंगे। ये लालूवाद का खौफनाक संवैधानिक अराजकता था कि महामहिम पर ऐसी टिप्पणी करना। क्या यही समाज के अंदर में लालूवाद की विचारधारा यही समाजवाद है? इसके अलावा अब बताइए, पानी के लिए तरसता था लोग, अरे पानी नहीं दे पाते थे ये, और आज ये कह रहे हैं। और इसकी तो बुनियाद क्या है? भ्रष्टाचार है। कल तेजस्वी यादव ने अपने लाइव में कहा कि मैं 9 वर्ष का उम्र का था तब पार्टी का गठन हुआ था। ये तो याद है आपको। और जब आरोप लगा भ्रष्टाचार का, तो कह रहे थे कि हमको मूछ नहीं है, संपत्ति आपके नाम। तो आर्थिक विरासत आप संभालिए, राजनीतिक विरासत आप संभालिए, तो कोर्ट का विरासत भी संभालिए। अब यही हाल होगा ना इस बिहार का, कि बिहार के अंदर में अब जाते होंगे कोर्ट में पेशी के लिए, तो क्या कहा जाता होगा? तेजस्वी यादव हाजिर हो। यही बिहार की जनता की गौरवशाली परंपरा यही रही है क्या? जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत यही रही है क्या? इसलिए हमारा अनुरोध है कि लालू जी, आप आज अपनी बातों को रखेंगे तो 15 वर्ष में आपका जो रहा है लालूवाद का खौफनाक मजारा, उसका जरूर। और कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़े अकलियत की लड़ाई हम लड़ रहे थे, कि संपत्ति लिखवाने में बकस दिए क्या किसी को? नरसंहार हो रहा था किसका? चाहे वो अति पिछड़ा है, दलित है, सामान्य समुदाय, अल्पसंख्यक, सारे लोग थे। और जेल यात्रा किसके लिए हुआ था? पार्टी का गठन किस सवाल पर हुआ था? ये सवाल दरपेश है बिहार का। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि अपमान की भाषा नहीं, आप तर्कों की बुनियाद पर अपनी पार्टी में तय करिए। 25 दिन है, 25 सवाल हम पूछेंगे। क्योंकि आप लालूवाद कहते हैं, सवाल तो हम पूछेंगे। कोई नया भी सवाल रहेगा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ? नहीं, अब ये तो समय तय करेगा ना। लेकिन भ्रष्टाचार तो राजनीतिक संस्थागत रूप इन्होंने दे दिया, परिवारवाद को राजनीतिक संस्थागत रूप दे दिया। ये राजनीति के बदलते दौर में अब बताइए क्या हाल है भाई। अब जगता बाबू जैसे लोग, अब बताइए सीमानंद तिवारी जैसे लोग, माननीय उदय नारायण चौधरी, जिनको जनता दल ने अपना विधानसभा अध्यक्ष बनाया, अब वो लोग डरे हुए हैं कि ऐसा नहीं क्योंकि एक लोटा पानी कह दे कोई। अब बताइए, ये राजनीतिक विरासत है। मतभेद हमारा हो सकता है, लेकिन भाषागत मतभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी उम्मीद है राष्ट्रीय जनता दल गाली गलौज की भाषा नहीं, बल्कि तर्कों की बुनियाद पर उनको भी काम करने का मौका मिला, हमको भी काम करने का मौका मिला है। आप अपना दीजिए आंकड़ों के साथ, सामाजिक परिवर्तन आपने क्या किया और हमने क्या किया, ये
लेखा जोखा पेश करिए, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल है सर, दो दो भतीजा आपके आज मैदान में हैं, एक जहां जयंती मना रहे हैं तो दूसरे पार्टी का स्थापना दिवस, कितनी बड़ी चुनौती है जेडीयू के लिए? नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। देखिए, दलित विमर्श के बड़े नेता रामविलास पासवान जी, आज उनकी जयंती है, उनके बेटा को, उनके भाई को भी हक है इस बात का, उनकी पार्टी के लोगों को भी, उनके शुभचिंतक को, वो तो एक इस कार्यक्रम में निकले हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव का लॉन्चिंग हुआ, आज तो पिताजी का लॉन्चिंग हो रहा है। तो पिताजी जब आ रहे हैं तो बताएंगे ना भाई कि राजनीतिक नज़रिया आपका क्या है इन सवालों पर। इसलिए यह सवाल तो उनके को